सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्त हमेशा खुद पर काम करते हैं। भक्त खुद को भगवान के साथ जोड़े रखते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं, क्योंकि रहना है संसार में, सारे कारोबार करना है, जो भी जिम्मेदारी निरंकार ने हमें दी है उन सबको पूरा करना है। और सबसे जो बड़ा काम होता है, सारे काम करते हुए परमात्मा के साथ खुद को जोड़े रखना, मन को निरंकार के साथ में लगाए रखना। परमात्मा के साथ जुड़ना सबसे बड़ा काम होता है। परमात्मा के एहसास में जीना सबसे बड़ा काम होता है। तो भक्त खुद पर काम करते हैं, अपने मन को साधते हैं, अपना जो केंद्र बिंदु है, फोकस है, परमात्मा पर लगाए रखते हैं। क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। हर हाल में, हर पल खुद को भगवान के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं है, काम कठिन है। क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक हम संसार में जाते हैं, बहुत सारे हमारे काम होते हैं, बिजनेस, कारोबार, घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो संसार से हमारा कार्य व्यवहार होता है। तो ऐसे टाइम पे परमात्मा को याद रखना एक चुनौती होती है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, ये हमारे ध्यान को डाइवर्ट कर देती है। तो सबसे बड़ी चुनौती है निरंकार को याद रखना। निरंकार हमेशा याद रहे, इस पर काम करना है। तो इसके लिए हमें अपने मन को वश में करना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा। मन जीते जग जीत। तो मन पे काम करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर काम करना पड़ेगा। कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा मन कहाँ पे रहता है, परमात्मा में रहता है या उसी काम में हम खो जाते हैं। तो एक कला है कि परमात्मा में ध्यान हमेशा रहे और हमारा काम भी होता रहे। कर से कर्म करो विधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। हथ कारवल दिल यारवल, यानी ध्यान रहे परमात्मा में, एहसास रहे परमात्मा में, और हमारा एक काम भी होता रहे। एक एग्जाम्पल बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अपने अक्सर प्रवचनों में बात समझाते थे। जो पनिहाइन होती हैं, जो रेगिस्तान में हम जब देखते हैं तो दूर से पानी लेकर आते हैं। जब वो पनिहारिन जब पानी लेकर आती हैं तो उनके सर के ऊपर 2 घड़े, 3 घड़े, 4 घड़े भी होते हैं, और उनका ग्रुप होता है। जब वहाँ से पानी लेकर आती हैं तो बातें भी करती हैं और हिलती डुलती भी है, लेकिन उनके घड़े का पानी नीचे नहीं गिरता, वो घड़ा नीचे नहीं गिरता। तो 3-4 घड़े वो सर में लेकर चलती हैं, हिलती हैं, डुलती हैं, बातें भी करती हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि वो बातें तो कर रही हैं आपस में, हिल डुल भी रही हैं, लेकिन उनका जो फोकस है ना वो घड़े पे है। तो कबीरदास जी ने लिखा कि सुमरन की सुधियों करो ज्यों अगर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कि पनिहारिन की तरह हमारा भी एक्शन एक्टिविटी होना चाहिए। हम कोई भी काम करें संसार में, ध्यान रहे निरंकार में। जैसे वो पनिहारिन जो रहती हैं, वो चल रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, बातें कर रही है, लेकिन उनका ध्यान जो है वो घड़े में है। ऐसे भक्त इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हर काम करते हैं। ए टू जेड जो भी संसार के काम करते हैं वो, घर परिवार से लेके अपने ऑफिस दफ्तर,
बिजनेस, धंधा, कारोबार सब करते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा निरंकार में ही रहता है और इसी के लिए काम करना है। भक्त हमेशा खुद पर काम करते रहते हैं, भगवान से खुद को जोड़े रखते हैं हर पल हर हाल में। यही है एक कला, जीवन जीने की कला यही है। इसी का नाम है आध्यात्म, यानी संसार में रह के निरंकार में रहना। हमारा जो बॉडी है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो संसार में हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान निरंकार में है, हम निरंकार में हैं, मन निरंकार में है। भला ही शरीर संसार में काम कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान निरंकार में है। तो यही एक आर्ट है, यही कला है, दुनिया में रहते हुए निरंकार में रहना, संसार में रहते हुए निरंकार में रहना, माया में रहते हुए माया से परे रहना, कमल के फूल की तरह। यही कला है। इसी कला को सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सिखा देते हैं। कमल के फूल की तरह हमारा जीवन रहे निर्लेप। कमल के फूल से सीखना है, कण कण से शिक्षा। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी कीचड़ से अपनी खुराक लेता है, लेकिन रिलेशन, नाता उसका होता है सूरज के साथ में। सवेरे सूर्योदय के टाइम पे कमल का फूल खिल जाता है। सूर्यास्त जब होता है, जब सूरज डूबता है, तो कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। यानी ध्यान सूरज के साथ में, कमल का ध्यान, कमल का रिलेशन, नाता है सूरज के साथ में। ऐसे ही हम भी कमल के फूल की तरह इस संसार में माया में रहें, लेकिन हमारा नाता रहे निरंकार के साथ में। संत समझाते हैं, एक नाव का एग्जाम्पल देते हैं कि नाव पानी में चलती है तब ठीक ठाक है, सब बराबर है अगर वो नाव पानी में चल रही है। लेकिन अगर नाव में छेद हो गया या किसी प्रकार वो पानी नाव के अंदर आएगा, तो नाव डूब जाएगी। तो हमारा मन, इस मन में ये माया नहीं आना चाहिए। माया अगर मन में घर कर गई, तो हम भी बहुत सागर में डूब जाएंगे। तो मन में केवल निरंकार रहे, मन में कभी माया ना आए, इस बात का ख्याल रखना है, इसके लिए काम करना है। भक्त हमेशा खुद पर काम करते रहते हैं कि माया मन में नहीं आनी चाहिए, मन में हमेशा निरंकार रहे, ईश्वर का वास रहे, प्रभु परमात्मा निरंकार रहे। तो ये जीवन जीने की कला भक्तों को आती है, क्योंकि भक्त खुद के ऊपर काम करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं परमात्मा के साथ खुद को जोड़ने की। यही एक विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि हम संसार में रहकर संसार से ऊपर रहें, संसार से परे हट जाएं। आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, तीन अवस्थाओं का जिक्र है कि संसार में हमने आसक्त नहीं होना है। जितनी गहरी आसक्ति संसार से होगी, उतना गहरा दुख होगा। विरक्ति, कि हमने सब कुछ छोड़कर जंगल नहीं चले जाना है, एकांतवास की गुफा में नहीं रहना है, हमने अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। तो ये अवस्था है अनासक्ति वाली अवस्था। आसक्ति यानी किसी चीज़ में बिल्कुल डूब जाना, खो जाना, मोह में आसक्त होना। विरक्ति यानी सब कुछ छोड़कर चले जाना। और अनासक्ति यानी संसार में रहकर सारे काम करते हुए परमात्मा के साथ में जुड़कर रहना, अटैचमेंट, संसार में रह के संसार से परे रहना, संसार से ऊपर उठ जाना। तो भक्त अनासक्त होते हैं। अनासक्ति ही जीवन जीने की कला है, अनासक्ति ही अध्यात्म है। जब आध्यात्मिक हम हो जाते हैं, परमात्मा का ज्ञान हमें हो जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान, तब जाकर हमारा जीवन होता है अनासक्त। तो भक्त हर पल हर हाल में अपने ऊपर काम करते हैं कि भगवान ना भूले, हमेशा भगवान के साथ में जुड़ कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा
का एहसास होता रहे। हम निरंकार में हमेशा डूबे रहें, निरंकार में हमेशा खोए रहें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।